बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत से होंगे। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अगर कोई तंगदस्त है, परेशान हाल है, तमाम की तंगदस्तियों को और परेशानियों को दूर फ़रमाए। अपने घर और अपने प्यारे महबूब की दर की बार बार हाज़िरी अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़कर इस पर अमल करने की, समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस नीयत से कुरान मजीद को सीखें कि आप ख़ुद सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। जब आप ये नीयत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर अता फ़रमाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बलद। सूरतुल बलद की टोटल 20 आयात हैं। उनमें से हम 10 आयात आज के सबक में पढ़ेंगे, 10 आयात हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आसान तजवीद के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सीखें तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाला नया सबक आप तक पहुंच सके और आप भी कुरान मजीद के अंदर होने वाली गलतियों से बच सकें, आसान तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीख सकें। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिए, कमेंट सेशन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए हम सबक को शुरू करते हैं। सूरतुल बलद मक्की है, इसके अंदर टोटल 20 आयात हैं, एक रुकू है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हम गलतियों को डेली ठीक करते हैं। ये उनके लिए होता है जो नए स्टूडेंट्स होते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले से याद किया होता है, इन गलतियों को ख़त्म किया होता है, और जो नए स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर मिल्लाह नहीं करेंगे, मीम के साथ जब लाम मिलाएंगे तो हमने मोटा नहीं करना क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर है। अगर यहाँ पर ज़बर होती या पेश होती तो तब हम फिर इसको मोटा करके पढ़ते। हिर्रहमा। अब यहाँ पर हिर्रहमा, अक्सर स्टूडेंट्स हिर्रहमा निर्रहीम पढ़ते हैं, जबकि ये गलत है। हिर्रह नहीं करना, हिर्रह राह ज़बान के साथ इसकी अदायगी करनी है। निर्रहीम। अब यहाँ पर वा नहीं करेंगे, रहीम करेंगे। ये था नए स्टूडेंट्स के लिए। अब ये तमाम स्टूडेंट्स का सबक है, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला, इसको हम खींच के पढ़ेंगे, मद्दे मुनफसिल है, 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचना है। ओक। अब इस काफ पर कलकला करेंगे। ये जो ओ को की साउंड है इसको कलकला कहते हैं। कलकला 5 हरफों पे होता है, कौफ तौ बा जीम दाल। ये जब साकिन हो, साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिस पर जज़म आ जाए। जैसे ये देखेंगे ये जज़म का साइन है, इसको साकिन कहेंगे। इस कॉफ को जिस हर्फ पर आएगा उसको कहेंगे साकिन। जब ये जज़म आ गया तो ये कॉफ साकिन है। जब ये हर्फ साकिन होंगे वक्फ की सूरत में आएंगे तो वहाँ पर कलकला होगा। कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना, यानी आवाज़ को जुम्बिश देना। अपने मखरज से जब ये हर्फ अदा होंगे, अदा होकर डबल आवाज़ पैदा करेंगे तो तब वहाँ पर वो जो डबल आवाज़ होती है उसको कहते हैं कलकला। जैसे ओ क, ये जो क है ये है कलकला। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बलद, दाल पर भी कलकला होगा। अगर यहाँ पर हम रुकेंगे, आयत मुकम्मल हो गई है, रुकेंगे तो तब हम इस पर कलकला करेंगे। वक्फ की सूरत में वक्फ से पहले वाला जो हर्फ होता है उसकी हरकत को नहीं पढ़ते, यानी उस पर जो ज़बर ज़ेर पेश होती है उसको नहीं पढ़ते, उसको साइलेंट कर देते हैं। उस ज़बर ज़ेर पेश को सिर्फ उस हर्फ की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। बलद, यहाँ पर हम रुकेंगे तो तब बलद करेंगे। अगर हम वसल करके पढ़ेंगे यानी मिलाकर पढ़ेंगे तो बलद ही पढ़ेंगे, तब कलकला नहीं होगा। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यहाँ पर इख्फा हो रहा है। इख्फा कहते हैं नाक से नरमी से आवाज़ को निकालना। ज़बान तालु के साथ बिल्कुल नरमी से टच करेंगे तो तब ये इख्फा की साउंड पैदा होगी। जो नाक से आवाज़ निकलेगी उसको कहते हैं इख्फा।
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، اگر یہ آپ نے نہیں سیکھے، آپ کو نہیں پتہ، تو اسی چینل کے اندر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گا، اس ویڈیو کا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اخفا کا پورا قاعدہ سمجھ آ جائے۔ حل بهذا البلد، حلم، اب یہاں پر چھوٹا سا میم دیکھیں آیا ہے، اب یہ میم کیوں آتا ہے اور اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ میم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر میم نہ بھی لکھا ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ گیا ہے تو آپ نے اپنے پاس سے میم لگا دینا ہے۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ جو نون کی آواز ہوتی ہے، لام دو پیش لن ہے، اس کے اندر جو لن، یہ نون کی جو آواز آ رہی ہے اس کو میم میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقلاب، اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ حلم، اب یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ اقلاب کریں گے۔ بِهَذَا الْبَلَدِ، بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں پر بھی کلکلا ہوگا، ہاں کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، وَوَالِدٍ، وا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف آ گیا ہے، الف سے پہلے زبر جب بھی آ جائے تو اس زبر والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ زبر والا حرف آگے کسی اور حرف کے ساتھ نہ مل رہا ہو تو تب ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ ذال ہے، ذال کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، لیکن اب یہاں پر یہ ذال الف کے ساتھ نہیں مل رہا، یہ ذال آگے لام کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس طرح یہاں پر یہ الف مدہ نہیں کہلائے گا، یہ الف مدہ کہلائے گا، کیونکہ وہ آگے لام کے ساتھ نہیں مل رہا، الف کے ساتھ ہی مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ دیوں، دیوں، اب یہاں پر ادغام کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ دیوں، تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی مشدد حرف ہو، مشدد کہتے ہیں جس کے اوپر شد پڑی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں واو مشدد ہے اور یہ تنوین کے بعد آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، غنہ بھی ہوگا ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ ووالدیوں، غنہ کہتے ہیں بن بناہٹ کو، ناک سے ایسے آواز نکلے کہ بن بناہٹ محسوس ہو۔ وما ولد، ما کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، اگر یہاں پر رکیں گے تو کلکلا ہوگا، نہیں رکیں گے تو کلکلا نہیں ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد، قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال پر قلقلہ ہوگا۔ خلق، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، لق، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ نل، اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے اخفا کیا تھا۔ سان فی کبد، یا سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آئی ہے تو یہ یا مدہ بن گیا ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ الف اور واو، الف اور یا آپ نے سیکھ لیا، آگے واو آئے گا تو پھر ہم آگے واو کو بھی پڑھیں گے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی ہے تو ہم ایک الف کے برابر زیر والے حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی کبد، اب یہاں پر پھر کلکلا کریں گے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، لن، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، پہلے تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف آیا تھا، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف مشدد آ گیا ہے تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے، اب نون کو نہیں پڑھیں گے، یا کو پڑھیں گے۔ ادغام کہتے ہیں دو حرفوں کو ایسے پڑھیں کہ دونوں اکٹھے پڑھے جائیں۔ اب لیں کریں گے، ناک میں آواز جائے گی تو نون بھی ادا ہو جائے گا اور یا بھی پڑھا جائے گا۔ یقدر علیہ احد، قاف پر کلکلا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہ لین بن رہا ہے۔ علیہ، یہاں پر علیہ نہیں پڑھیں گے۔
यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा, यकू कॉफ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब यहाँ पर वाव मद्दा है, पहले हमने अलिफ और या पढ़ा, अब यहाँ पर वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा कहलाता है, रुफ़े मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़े जाते हैं। अहलक्तु मालन लुबदा, माँ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, यहाँ पर माँ नहीं करेंगे। लल, अब यहाँ पर भी इदगाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। लाम और रा पर बगैर गुन्ना के इदगाम होगा, बाकी के जो चार हैं उन पर हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। आगे दाल पर दो ज़बर है, इनमें से एक ज़बर को हम अलिफ में बदलेंगे। लुबा दा, जब अलिफ से बदलेंगे तो वो खींच कर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ना, लुबद भी नहीं करना, लुबदा ऐसे भी नहीं पढ़ना। एक ज़बर को हम अलिफ के साथ बदल कर पढ़ेंगे, लुबदा। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, यहाँ पर भी इदगाम होगा। अल्लम यरहु तीन अलिफ के बराबर खींचेंगे। अहद यहाँ पर कलकला होगा। अलम नजअल लहु ऐनैन, नज जीम पर हम कलकला करेंगे। अल्लहु ऐनैन, आई ये भी यालीन है, ये भी यालीन है। रुफ़े लीन को वक्फ की सूरत में तीन अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ सकते हैं। ऐनैन ऐसे हम पढ़ सकते हैं। वलिसानन वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन, वहदै ये भी यालीन है। हुन इस नून पर गुन्ना होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, जिस हाल में भी आए, चाहे उनके आगे कोई भी हर्फ आ जाए, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हम गुन्ना ही करेंगे। गुन्ना एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को ठहराएंगे, जो साउंड निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, उसको गुन्ना कहते हैं। हुन इस तरीके के साथ। नज दैन, जिम पर कलकला होगा, दैन या लीन है और आगे आयत मुकम्मल हो गई है। आइए सबक को हम मिलाकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसानन वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। ये था आज का सबक। आज हम 10 आयात हमने पढ़ी। अगले सबक में हम 10 आयात पढ़ेंगे, तो इस तरह हमारी ये सूरत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगले सबक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।